रही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपका व्हाट्सएप है, कि जब आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई मैसेज करते हैं, तो उसका टाइम भी लिखा हुआ आता है कि भई इस टाइम पे इसने यहाँ पर जो है वो मैसेज किया। इसी तरह जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि भई बंदे ने कौन से आईपी एड्रेस से जो है पेपर को डाउनलोड किया है, ठीक है? और किस टाइम पे डाउनलोड किया है, टाइम मैटर करता है बहुत ज़रूरी। मिसाल के तौर पर 24 घंटे का पेपर है, आपका पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने अपनी वेबसाइट छोड़ दी और क्वेश्चन पेपर के पीछे जी पड़ गए। अब क्वेश्चन पेपर पढ़ते-पढ़ते आपने 2 घंटे उसके अंदर लगा लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपने जो है सिंपल वर्ड फाइल ओपन कर ली, उसी के अंदर अब आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो आपका टाइम पास हो रहा है। अब जो वेबसाइट है उसको पता है कि भई आपने फर्स्ट टाइम इनके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो एंटर नहीं की, ठीक है? ना आपने पेपर डाउनलोड किया है। जब आप पेपर डाउनलोड करेंगे तो उनके पास टाइम आ जाएगा भई बंदे ने फलाने टाइम पर पेपर डाउनलोड किया है। जितना ज़्यादा डिले होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक नॉर्मल जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भई बंदे को 3 बजे पेपर है तो बंदे का काम है 3 बजे पेपर डाउनलोड करे और उसने क्या करना है, वो अगली सुबह जाकर पेपर डाउनलोड करता है। इसका मतलब क्या है कि भई उसने झोल-झाल किया है, पूरी रात गुज़र गई, अब वो सुबह जो है वो पेपर डाउनलोड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भई इसने पूरी रात के अंदर या तो किसी के लिए पेपर कर रहा है या कोई इसको पेपर करके दे रहा है, तो डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए पहला काम अपने पास बेशक नोट कर लें कि भई पहला काम आपने पेपर वाले दिन करना ये है कि अपने पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अब पेपर के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी, मैं अभी आपको एक फॉर्मेट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शेयर करूँगा, उसके हवाले से भी मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन दूँगा कि भई इस पेपर के अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर होगा क्या, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके पास पेपर जो है वो ओपन हो जाता है, जब आप डाउनलोड करते हैं तो एक फ़ॉर्मेट आता है आपका, तो उस फ़ॉर्मेट को मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इस तरह का फ़ॉर्मेट हर बंदे के पास आता है। इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ कि ये फ़ॉर्मेट का सीरियल नंबर दूसरे इंसान के सीरियल नंबर से डिफरेंट होता है। अगर आप 10 लोग हैं, 10 लोगों का फ़ॉर्मेट सेम होगा, स्ट्रक्चर, लेकिन हर एक का सीरियल नंबर दूसरे बंदे से डिफरेंट होगा। इसीलिए आपके अपने-अपने पोर्टल के ऊपर जो है वो आपको पेपर भेजते हैं। नहीं तो किसी एक जगह पर भी पेपर भेज सकते थे कि भई ये वेबसाइट है इधर से डाउनलोड कर लो, ठीक है? लेकिन हर बंदे को उन्होंने लॉगिन इसलिए दिया है, पासवर्ड इसलिए दिया है कि भई वो अपने फॉर्मेट के अंदर, अपनी शीट के अंदर काम को करे, दूसरों को जो है वो कोई भी पेपर शेयर ना करे। अब इसको मैं आपके सामने जो ओपन करता हूँ तो ये पहला पेज है पेपर का जिसके अंदर 3 इन्फॉर्मेशन जो है वो माँगता है कि भई क्या करना है आपने कि लर्नर नेम आपका अपना नेम है, सिंपल अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह मोहम्मद उमर है, तो मोहम्मद उमर नाम ही लिखना है। लर्नर नंबर ये आपको निबोश ने दिया हुआ है, ठीक है? वो आपने डबल ज़ीरो से स्टार्ट होगा, 8 नंबर जो होते हैं, वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं और लर्नर पार्टनर नेम जो है वो कैनमोस कॉलेज है, वो आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें अक्सर जो है वो पेपर वाले दिन लोग पूछते हैं कि भई क्या करना है? तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि अपना नाम लिखना है, उल्टा-सीधा नहीं, सीधा-सीधा जो नाम है वो लिखना है आपने, ठीक है? इसके बाद अपना लर्नर नंबर लिखना है आपने, जो आपको निबोश ने दिया है, जो आपके पोर्टल का लॉगिन नंबर भी है और कैनमोस कॉलेज जो है वो आपने जो है वो लिखना है QANMOS और कॉलेज के स्पेलिंग लिख देने हैं, तो कैनमोस कॉलेज और अगर साथ में आपने लर्नर पार्टनर जो है वो नंबर भी लिखना है, तो 1535 जो है, वो कैनमोस का लर्नर पार्टनर नंबर है निबोश के साथ। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसी तरह फर्दर चलते जाएँ, तो हर क्वेश्चन के लिए अलग-अलग स्पॉट बना हुआ है, आप इसके अलावा कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। ये फॉर्मेट सिर्फ़ एडिटेबल उस जगह पर है जहाँ पर निबोश ने आपको अलाउ किया है। तो आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो कुछ भी लिखना है, तो ये एक्सपेंड होता जाएगा जितने भी आप वर्ड्स लिखेंगे, ठीक हो गया? तो जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके अंदर मेंशन होता है कि भई आप 3000 वर्ड लिख सकते हैं। तो 3000 वर्ड्स की आपके पास लिमिट होती है पूरे पेपर के अंदर। अगर आपके 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो आपके पास लिमिट है कि भई आप इतने ही जो है वो वर्ड्स के अंदर-अंदर अपना पेपर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भई एक बंदा पेपर वाले दिन पेपर कर रहा है, उसके 8 सवाल हैं पेपर में, 8 उसने लिखे तो 2600 वर्ड बन गए। अब वो ये बैठ के ये सोचता रहे कि भई 3000 कैसे करूँ इसको, ठीक है?
ये निवोश का बिल्कुल मतलब नहीं है कि भई 3000 होने चाहिए। उन्होंने कहा 3000 तक लिख सकते हैं। कोई हो सकता है 2200 में किसी का पेपर हो जाए, हो सकता है किसी का 2600 में हो जाए। डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी-अपनी इन्फॉर्मेशन है, हर बंदा अपने हिसाब से लिखता है। अब वर्ड काउंट में क्या-क्या चीज़ें काउंट नहीं होती ज़रा समझें। अभी आपने जो अपना नाम लिखा है ये, लर्नर नंबर जो मैंने ऊपर आपको बताया और कैनवस कॉलेज जो आप लिखते हैं, ये वर्ड काउंट के अंदर शामिल नहीं होता। वर्ड काउंट के अंदर सिर्फ़ वो चीज़ें शामिल हैं, जो आपने आंसर के अंदर लिखनी है, ठीक है? 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है आपने, सिर्फ़ वो वर्ड काउंट शुमार होगा। उसके अलावा जो आप लिंक डालेंगे या रेफ़रेंस इन्फॉर्मेशन जो अभी मैं नेक्स्ट प्रोसीड करने लगा हूँ कि भई क्या होगा, वो चीज़ें वर्ड काउंट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात समझ आ रही होगी सबको। तो किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो अपने पास लिखता जाए ताकि बाद में हम उसको जो है वो डील कर सकें क्या क्वेश्चन है आपके, ठीक है? तो एक दफ़ा फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास जब शीट आती है, पहले पेज के ऊपर आपको इस तरह से नाम नंबर आपका लर्नर नंबर और लर्नर पार्टनर नेम लिखना होता है। ये चीज़ें आपने एंड में लिखनी है। एंड में इसलिए लिखनी है क्योंकि वर्ड काउंट करते हुए आसानी होगी आपको। जब आपने ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी, पूरा पेपर आपने लिख लिया, अब आपने वर्ड काउंट करके बॉक्स के अंदर वर्ड काउंट लिख देना है कि भई इतना हो गया। उसके बाद अपना नाम भी लिखें और फिर नेक्स्ट आखिरी कॉलम पे आ जाते हैं जहाँ में लिखा हुआ है कि भई अपने डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्सेज़ का बताएँ कि भई अपना पेपर को सॉल्व करने के लिए हेल्प कहाँ से ली। इसके अंदर आप अपनी बुक का ज़िक्र कर सकते हैं कि आईजी1 की बुक से हेल्प ली। अब ये बता सकते हैं भई मैंने जो पर्सनल नोट्स बनाए हैं उससे हेल्प ली। एचएससी की वेबसाइट है यूके की वहाँ से इन्फॉर्मेशन अगर मिली है तो उसका भी आपने लिंक देना होगा कि भई यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन की किसी जो है वो वेबसाइट के अंदर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो भी लिंक आप दे सकते हैं, ठीक है? इसी तरह जितने भी सोर्सेज़ आप सर्च करते हैं उनके हवाले से लिंक आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भई कितने लिंक देने हैं। 2 दे सकते हैं, 3, 4, 5, 10 जितना आपका दिल करे, ठीक है? लेकिन जो मिले हैं वही लिखने हैं। ये ना हो कि भई जिस चीज़ के लिए लिंक ढूँढा नहीं, उसके लिंक खुद से डालते रहें, तो ये भी ठीक नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपने ढूँढा है, सर्च किया है, आपको चीज़ें मिली हैं, वो ओके है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आपने नहीं लिखनी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आता है तो एचएससी की वेबसाइट पर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपने कलेक्ट की, वो आपने जो है वो चेक की कि भई ये हम पेपर में कैसे लिख सकते हैं, वहाँ से गाइडलाइन ली, तो उसका लिंक आप पेस्ट कर सकते हैं। अपनी बुक से इन्फॉर्मेशन ली है, उसका आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं बीच में कि भई हमने अगर 8 क्वेश्चन लिखे हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग-अलग लिंक देना, ये ज़रूरी नहीं है कि भई 8 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन का अलग-अलग लिंक दें, ठीक है? बस आपने जितने भी हैं आपके पास लिंक ओवरऑल वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने होते हैं। कोई ये नहीं लिखने की ज़रूरत कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है। आप बस जस्ट बुलेट डालकर लिखते जाएँ या नंबरिंग देख के लिखते जाएँ, ये 1, 2, 3 जितने भी आपको लिंक मिलते हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऑथेंटिक चीज़ें आपके आईजी1 के अंदर भी हम पढ़ाते भी हैं और बताई भी हैं कि एचएससी की वेबसाइट है, ओशा की वेबसाइट है, आईएलओ की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब पेपर में जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा देखी जाती है। तो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि गूगल के अंदर मौजूद हो किसी भी वेबसाइट पर, क्योंकि गूगल में रैंडम आपको पता है सर्च इंजन है वो आपको लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स आपको बताएगा ये इधर भी ये लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अब जो पब्लिकेशंस होती हैं जिस तरह आईएलओ है, यहाँ पर पब्लिकेशंस हैं, एचएससी है, यहाँ पर पब्लिकेशंस हैं जिस तरह ओशा है या फिर यूरोपीय यूनियन का ओशा, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि भई ये वो चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं, जो पब्लिश की हुई हैं। तो यहाँ से जो आप गाइडलाइन लेते हैं, तो वो ऑथेंटिक होती है, उसके नंबर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया? तो ये ओवरऑल फॉर्मेट है। हर बंदे का फॉर्मेट दूसरे से अलग है। दोबारा अब हमने क्या कन्क्लूड की तरफ मैं आ रहा हूँ कि क्या करना है हमने। हमारा कन्क्लूज़न में ये है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई हमने एक तो काम क्या करना है कि अपना-अपना पेपर सबसे पहले डाउनलोड करना है, एक इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा, अपने फॉर्मेट को किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है? थर्ड वन कि भई अपने फॉर्मेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं आपने, वो अपने आप से आपने लिखनी है, कहीं पे हेल्प मिल रही है आपको, वहाँ से समझें। बुक के अंदर कोई चीज़ लिखी है, उसको समझें। इंटरनेट से कोई चीज़ मिली, उसको समझें।
और अपने वर्ड्स में लिखिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट का बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? एक तो आपका रिज़ल्ट डिले होता है, ठीक है? रिज़ल्ट डिले होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपके ऊपर जो है वो चीज़ें साबित हो जाएँ, ठीक है? तो आपको जो है वो बैन कर देते हैं, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने करियर बनाने आए हैं, ठीक है? इस कोर्स के अंदर आपका करियर है, ठीक है? वो लोग जो इस कोर्स को करने आते हैं, लाज़मी बात है उन्होंने कहीं पे जाना है कि भई हमने अच्छी जॉब करनी है, ठीक है? तो कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि भई अपने आप को फँसा कर यहाँ पर जो है वो बैठ जाएँ, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बार-बार इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको याद रहें, आपसे ये चीज़ें मिस ना हों कि भई हमने कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है? लिखी हुई चीज़ दूसरों को नहीं दिखानी। बाज़ लोग होते हैं ना कि भई क्वेश्चन पहले अपना 1 दिखाना ज़रा मैंने उससे जो है वो लेनी है, गाइडलाइन लेनी है कि भई मैं देखूँ तुमने क्वेश्चन कैसे किया है। अगला शरीफ आदमी है उसने क्वेश्चन ये देखो जी पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे किया, तस्वीर खींच के भेज दी। अब पेपर वाले दिन आपका ज़्यादा चीज़ें आपको ढूँढना, ये दिमाग चलाना वाला काम जो है ना फिर आपका बंद हो जाता है। फिर आपको कहते हैं भाई इसने जो लिखा है उठा के लिख दें। वो बेचारा जिसने आपके लिए हेल्प की, वो भी फँसेगा और आप भी फँसेंगे। दोनों का पेपर सेम हो जाएगा और दोनों जो है अपनी जो है वो एक जो मैं फिर से बात करूँगा करियर डेवलपमेंट की तरफ आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें आप जो है वो खराबी की तरफ ले जाएँगे। पेपर के अंदर क्या करना है, उसके हवाले से अब जो है वो स्टार्ट करते हैं कि पेपर में आप क्या कर सकते हैं, पेपर के हवाले से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। अब ज़रा समझें, अक्सर लोग पाकिस्तानी जितने भी हैं, ठीक है? इनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है एक कॉमन इश्यू है, वो ये है कि भई हम जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर फ़ोकस करते हैं, सिनेरियो से ज़्यादा। अब पाकिस्तानी जब भी मैं हूँ, आप हैं, जब भी हमारे पास पेपर आएगा तो मैं हूँ या आप हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन कौन-कौन सा आया है और कितने क्वेश्चन हैं। सिनेरियो बाद में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लें जी कौन-कौन से हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि भई पहला आपको नज़र आया वो कल्चर आया हुआ है। अब जब आप सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो आपको सिर्फ़ माइंड में कल्चर ढूँढ रहे होंगे, ठीक है? वो सिनेरियो की जो इम्पोर्टेंस है, वो जो समझ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे भूल जाएगी, ठीक है? सबसे पहले आपने सिनेरियो को पढ़ना है। अब मैं आपको 24 घंटे डिस्ट्रीब्यूट करना बता रहा हूँ, कि 24 घंटे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ठीक है? जो बंदा, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट अपना पेपर रीडिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाता है, उसका पेपर सॉल्व होने में उतना ही कम टाइम लगाता है। और जो बंदा सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, तो उसका पेपर रीड फिर उसको हर क्वेश्चन के लिए पूरा-पूरा सिनेरियो रीड करना होता है, ठीक है? तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा मैं बता रहा हूँ, सिनेरियो आए, उसको राइट डाउन कर लें। अब उसको क्रैक करने का तरीका क्या है कि भई आप पहला मिसाल के तौर पर 12 आपके पास सिनेरियो के अंदर इन्फॉर्मेशन आई है, 12 आपके पास पैराग्राफ हैं। अब 12 पैराग्राफ के अंदर अलग-अलग इन्फॉर्मेशन होती है सिनेरियो में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं कहूँ कि भई पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि भई आप कोई नए हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड बंदा है जो आप अपॉइंट हुए हैं किसी कंपनी के अंदर और कंपनी फलाना-फलाना काम करती है। तो मेन उस पैराग्राफ के अंदर क्या हेडलाइन है, वो आपने कलेक्ट करनी है। वो हेडलाइन क्या है कि भई मैं यहाँ पर क्या हूँ जी, कि भई हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई नया बंदा हूँ, ठीक हो गया? और इसके अलावा आपके पास जो है कोई और इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है तो वो मोटे-मोटे बुलेट अपने पास बना लें। हर जो इस तरह हेडिंग दे पैराग्राफ 1 उसके अंदर मोटे-मोटे पॉइंट्स कौन से हैं वो आपने लिख लिए। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा 12 पैराग्राफ के लिए आपने मेन हेडलाइन्स जो हैं वो कलेक्ट कर ली हैं। अब बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के अंदर जिसका ताल्लुक या जिसका आंसर कहीं न कहीं, किसी न किसी पैराग्राफ के अंदर छुपा होता है, ठीक है? अब जब आपने सिनेरियो क्रैक किया होगा, सिनेरियो को रीड किया होगा, सिनेरियो के जिस तरह अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना कि उसकी आंतनें आपने बाहर निकाल दी होंगी, तो फिर आपको चीज़ें बिखरी हुई नज़र नहीं आएँगी, सारी चीज़ें आपके पास जो है वो एक फ़ॉर्म के अंदर मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भई मुझे बताएँ कि भई कौन-कौन से एक्सीडेंट हुआ, अब इस एक्सीडेंट के बाद कौन-कौन से फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो पड़ सकती है कंपनी के ऊपर। एक जनरल सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तब वो बंदा जिसने सिनेरियो नहीं रीड किया होगा, वो शुरू से पढ़ेगा कि भई कौन-कौन सी कास्ट हो सकती है। अब जिन्होंने सिनेरियो पढ़ा होगा तो उनको पता होगा भई एक्सीडेंट का ज़िक्र छठे पैराग्राफ में है, तो उसका दिमाग डायरेक्ट जाएगा भई छठे पैराग्राफ में मैं रीड करना शुरू करूँ। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद होने वाली चीज़ें
फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर हमने लिखनी है, तो एक्सीडेंट पैराग्राफ छठे नंबर में है, तो एक्सीडेंट वाला पैराग्राफ आप जो है वो हेडलाइन के ज़रिए उस जगह पहुँच जाएँगे। अब उसको आप जो है वो रीड आउट कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन है, वो आपने कलेक्ट कर लेनी है। तो ये एक आसान अप्रोच होती है पेपर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। सबसे पहले ये भी नहीं है कि भई आपने आते साथ ही एक दफ़ा सिनेरियो पढ़ा, आपको लगा कि भई मुझे हाफ़िज़ हो गया है, मैं तो हाफ़िज़ हूँ, पूरा सिनेरियो मैंने हिफ़्ज़ कर लिया है। सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें, तो एक रफ़ सा आप पेजेज़ रख लें अपने पास, रजिस्टर रख लें। पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं या कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, उसके पहले पॉइंट्स बना लें अपने पास। अक्सर क्या करते हैं भई, पहला क्वेश्चन वो पढ़ा, हाँ भाई ये तो ये है, चलें जी, अब उसको बैठ गए करते इसमें 3-4 घंटे गुज़र जाते हैं और उनका एक ही क्वेश्चन हुआ होता है। तो उनको टेंशन होती है, ओहो हो! अभी एक क्वेश्चन किया है, 4 घंटे निकल गए। वो इसीलिए निकल गए क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर को पहले रीड नहीं किया, सिनेरियो को आपने समझा नहीं, तो इसीलिए आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। 70% इन्फॉर्मेशन 70 टू 80% इन्फॉर्मेशन आपकी सिनेरियो के अंदर होती है। अगर आप सिनेरियो को सही रीड करेंगे, तो 70% इन्फॉर्मेशन आप सिनेरियो से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? सिनेरियो के अंदर ही बहुत ज़्यादा बातें ऐसी होती हैं, जो आप समझते हैं कि भई ये क्वेश्चन के अंदर और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डबल-डबल क्वेश्चन के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है? कल्चर के अंदर भी आती हैं, कहीं इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है उसमें भी आ रही होंगी, लेकिन उनका बात करने का अंदाज़ जो है वो बदल जाता है, ठीक है? तो क्योंकि आपके पास सिनेरियो एक होता है, वही इन्फॉर्मेशन है वो अब डिफरेंट क्वेश्चन्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं और आप कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसके अंदर ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भई ये वाला पॉइंट तो हमने ऊपर भी लिखा था कि भई कल्चर के अंदर भी ये पॉइंट लिखा है, इन्वेस्टिगेशन में भी ये पॉइंट लिख रहे हैं, तो कैसे ये हो सकता है, ठीक है? तो लिखने का अंदाज़ बदल जाता है, एक को आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से लिख रहे हैं, दूसरे को कल्चर के हवाले से लिख रहे हैं, तो दोनों का अंदाज़े बयान जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास सिनेरियो एक है, उसी की इन्फॉर्मेशन आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है वो रिपीट करनी होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन समझ आ जाए, उसके बाद कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिससे आपको कोई मसाइल हों, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये याद रखिएगा अगर आपका 3 बजे पेपर शुरू होता है, 7 बजे तक आपने उस पेपर को अच्छे से रीड किया, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाली, 8 बजे आप लिखना स्टार्ट करें, तो बहुत अगर टाइम लगे, बहुत भी कोई आहिस्ता-आहिस्ता लिख रहा है, तो सुबह होने से पहले-पहले उसका पेपर हो सकता है आराम से। अब चूँकि निबोश ये कहता है कि हम जो पेपर बनाते हैं ना, वो 4 घंटों के अंदर कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? निबोच के अंदर जो इन्होंने एक गाइडेंस दी हुई है, उन्होंने कहा कि भई 24 घंटे हमने टाइम इसलिए दिया है कि लोग टाइम मैनेज करें, अदरवाइज़ ये पेपर 4 घंटों के अंदर-अंदर हो सकता है, ठीक है? अब उन्होंने बता दिया कि भई 4 घंटों में आप टाइप कर सकते हैं। अब उससे पहले 4 घंटे आपकी मर्ज़ी है कि लगाएँगे, तो ये 4 घंटे ही लगेंगे लिखने के लिए। अगर पेपर से पहले 4 घंटे नहीं लगाएँगे, तो फिर आपको पूरा 24 घंटे टाइम लगेगा और सबमिट करवाते-करवाते बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भई 1 मिनट रह रहा होता है और वो सबमिट करवा रहे होते हैं पेपर और उनका लिंक डाउन होता है जी सबमिट नहीं हो रहा होता। फिर जब सबमिट हो जाता है तो लिखा होता है कि भई योर पेपर इज़ लेट तो बस जब पेपर लेट तो उसके अंदर उसके पास होने का चांस 50-50 हो जाता है कि भई क्योंकि आपने टाइम से ओवर हो गए हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वेबसाइट बंद हो जाती है। आप पेपर जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्दी इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करें अपने पास रजिस्टर के अंदर, फिर उसके लिए टाइपिंग करें और कोशिश करें कि भई टाइम ओवर होने से पहले-पहले आप एक दफ़ा पेपर अपलोड कर लें। अब पेपर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि जब आप पेपर लिख लेते हैं, अपलोड कर लिया आपने, अब सुबह जी 8 बज रहे हैं और आपने पेपर अपलोड कर दिया। अब उठे आपने नाश्ता किया, नाश्ते करते हुए आपको याद आया यार कि दूसरे क्वेश्चन में हम ये बातें भी लिख सकते हैं। तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। लैपटॉप ओपन करें, अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि भई ये ऐड होनी चाहिए, ऐड करें। वापस जो है अपने जो आपका जहाँ पर पेपर अपलोड किया वहाँ पर जाएँ, पहला वाला पेपर डिलीट करके नया वाला पेपर अपलोड कर दें। 24 घंटे के अंदर-अंदर आप अपने पेपर को एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ें याद आती हैं। ठीक हो गया? तो
पेपर के अंदर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है कि भई सिनेरियो की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अब ये सारी चीज़ें तो पेपर वाल के हिसाब से हो गई। अब थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास अक्सर क्वेश्चन जो है ना, अक्सर स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं लेते वो है कल्चर वाला क्वेश्चन। 20-25 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर और ये ऐसा हलवा क्वेश्चन होता है कि ये आपका डिसाइड करता है कि भाई आपने पेपर में पास होना है कि नहीं होना। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? और यही वो क्वेश्चन है जो अक्सर ज़्यादातर लोगों को जो है ना, वो ठीक नहीं कर रहे होते या उनके मार्क्स कम आने की वजह भी यही होती है। मिसाल के तौर पर किसी के 50 नंबर आते हैं, वो कहते हैं, "ओहो जी! मेरे 50 आए।" तो पता चलता है भाई कल्चर का क्वेश्चन 20 नंबर का है, 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है? अब कल्चर को समझें, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भई जिनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखनी होती है, ठीक है? अब कुछ बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जिनके अंदर जो है वो कोई कैलकुलेशन करनी हो या कोई जो है टेक्निकल बात बतानी हो, तो उसमें आप वर्डिंग कम लिख सकते हैं। अब कल्चर वाला क्वेश्चन है या ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो होते हैं, उनके अंदर आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखते हैं। अब फाइनेंशियल कास्ट वाला क्वेश्चन है, तो अब आपने ज़रा क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ोकस होगा सिनेरियो के ऊपर, ठीक है? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पेपर के अंदर क्या है? मिसाल के तौर पर आपने सिनेरियो में से 8 पॉइंट निकाल लिए, ठीक है जी? अब 10 नंबर का वो क्वेश्चन है या 10 पॉइंट आपने निकाल लिए सिनेरियो में। अब 2-4 पॉइंट जो आपको लगता है रेलेवेंट है लेकिन सिनेरियो में वो फिट हो सकते हैं, लेकिन सिनेरियो में ज़िक्र नहीं, वो भी आप लिखते हैं। निबोश गलत लिखने के नंबर नहीं काटता, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये याद रख लें, ठीक है? कि भई आपने कोई पॉइंट जो है वो लिखा है और आपको लगता है कि भई ओहो! ये मैंने रेलेवेंट नहीं लिखा, उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। निबोश देखता है कि क्वालिटी, क्वालिटी अब तब आएगी आपके आंसर के अंदर जब आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 पॉइंट लिखे हैं और निबोश के मुताबिक उसके अंदर 4 पॉइंट ठीक हैं, तो नंबर सिर्फ़ 4 मिलेंगे, बेशक आपने 10 लिखे हों। अब आपने 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन आपने 15 लिखी है और उसमें 9 पॉइंट ठीक हैं और बाकी 6 गलत हैं। 6 गलत को छोड़कर वो 9 के 9 को आपका जो है वो करेक्ट करके 9 नंबर देगा आपको। मेरी बात समझ गए ना? तो इसीलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके पास जो है वो चीज़ें कोई मिस ना हो। जब आपसे चीज़ें मिस नहीं होंगी, तो आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया? और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप पेपर को लिखें, तो कोशिश ये करें कि भई बाज़ लोग प्रेफ़रेंस करते हैं, 1-2 लोग हैं आपके इस ग्रुप के अंदर जो बातें लिखते हैं जी पैराग्राफ के अंदर। अब पैराग्राफ में इश्यू ये होता है कि एक बात आप लिखते हैं, तो क्योंकि आपने कहानी बनानी होती है, तो कहानी बनाते-बनाते एक ही बात को 10 दफ़ा लिख देते हैं, तो उसका नंबर-शंबर कोई नहीं मिलता। इसीलिए बुलेट के अंदर कोई भी चीज़ हो वो लिखें, तो उससे आपको पता होगा कि भई फर्स्ट एड है, ये मैंने लिख दिया, अब दोबारा फर्स्ट एड नहीं लिखना। दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसका लिख लिया, अब दोबारा नहीं लिखना। अब एक वर्ड के अंदर या एक आप जो पॉइंट है, उसमें आप 15 से 20 वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है? अगर आपका 14 वर्ड्स 15 वर्ड्स के अंदर भी पॉइंट पूरा होता है, तो उसको इज़ कॉल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग वर्ड इंक्रीज़ करने के लिए ये कहते हैं, पॉइंट सारा लिख लेते हैं, बीच में आगे लिखते हैं दैट शोज़ द देयर इज़ द नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर मतलब वो 8-10 वर्ड्स खुद से ऐसे ही चिपका दिए, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है? अब जिस तरह कल्चर वाला क्वेश्चन उससे पूछा कि भई नेगेटिव कल्चर बताओ। अब आपने बता दिया कि भई नेगेटिव कल्चर सिनेरियो में ये फॉलोइंग है। अब आपने हर लाइन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नेगेटिव कल्चर है, ये भी नेगेटिव कल्चर है। बस ऊपर आपने बता दिया कि भई मैं नेगेटिव कल्चर के पॉइंट बता रहा हूँ। नीचे पॉइंट में सिर्फ़ वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखें, जो पढ़ने से समझ आए कि ये नेगेटिव काम हो रहा है, ठीक है? या ये नेगेटिव इंडिकेटर है, नेगेटिव कल्चर का पॉइंट है, ठीक है? बीच में उसमें कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि वो वर्ड्स को इंक्रीज़ करने के चक्कर में वो पूरे के पूरे पॉइंट का मतलब ख़राब कर देते हैं, ठीक है? तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपने उसके बनाने हैं, ठीक हो गया? तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भई आप क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा पेपर आपसे करवाए, बार-बार ये बताया भी गया कि भई क्वेश्चन के पॉइंट्स बनाएँ।
ताकि आपको पता हो कि भाई क्वेश्चन के अंदर कितनी बातें हो सकती हैं। बाद लोग बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है 6 पॉइंट लिख के भेज देते हैं, ठीक है? अब जो यहाँ पर ये इश्यू कर रहा है तो 24 घंटों में फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। मॉक टेस्ट करवाने का, पेपर करवाने का मेन मकसद ये होता है कि आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करें। अब रिज़ल्ट आ रहा है बार-बार, कोई एक क्वेश्चन में जो है वो लिखता ही नहीं है, नहीं समझ आया लिखता ही नहीं है, उड़ा देता है। कोई जो है अब कल्चर 20 नंबर का है 10 पॉइंट लिख के भेज देता है। जैसे एहसान कर रहा हो कि भाई ये ले जी पेपर करो, चेक करो। ये आपका फ़ायदा है, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आप जितना अच्छा प्रिपेयर होंगे, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं, उतने ही जल्दी आप पेपर को क्लियर भी करते हैं, ठीक है? तो सीरियस जो है वो चीज़ों को लेना चाहिए अभी चूँकि आपके पास इतना टाइम रह नहीं गया, कल नहीं तो परसों आपका पेपर है। अब आपने नेक्स्ट अब क्या करना है 2 दिनों के अंदर? खूब आराम करना है आपने, कोई चीज़ अब जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पागल बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो कल पेपर है, सारी रात बैठ के पहले पढ़ते नहीं हैं, पेपर से 1 दिन सब पहले जो है वो हाफ़िज़ बनने की कोशिश करते हैं। तो इस पेपर की अच्छी बात ये है कि भई आपको कोई चीज़ ज़ुबानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम करें क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है तो बंदे को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि भई बंदे को लगता है भई मुझे नींद नहीं आएगी, बाद लोग सोते नहीं हैं 24 घंटे तक, ठीक है? फिर कहते हैं जी ओहो! देखें ना मैं 24 घंटे तक जो है जागता रहा हूँ। तो भाई जागना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका पेपर है, ठीक है? तो 24 घंटे को अगर आपने सही यूटिलाइज़ करना है तो उससे पहले आराम करें, ठीक है? अपने पास कोशिश करें कि भाई डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम हो आपके पास जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्ट ना करता हो, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास ये चुगने के लिए चीज़ें रख लें, कोई दाल वग़ैरह हो, ठीक है? बाज़ लोगों के पास जो है वो रोटी खाने का टाइम नहीं होता तो वो इस तरह की चीज़ें क्योंकि टाइम 3 बजे का शाम का नज़दीक-नज़दीक टाइम होता है, तो उसमें जो है वो पेपर को पढ़ना फिर आपको पता है उसमें टाइम फिर पूरी रात आपको जो है वो स्टे करना पड़ता है, जागना पड़ता है। तो इसीलिए उससे पहले आज का दिन है, कल का दिन है, जिन्होंने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया वो पासवर्ड चेंज करें, रिलैक्स रहें, एक अच्छी-सी नींद करें, ठीक हो गया? नींद करने के बाद फ्रेश होके नमाज़-शमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। आपने फिर पेपर वाले दिन जो है वो नमाज़ पढ़ के अपने जो है वो पेपर को जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपना जो है वो प्रिंट निकलवा लें पेपर का, ठीक है? हम आपको पेपर जो है शॉर्ट फॉर्म में इसलिए भी भेजते हैं, ताकि बाद लोगों की प्रिंट के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो पेपर लैपटॉप में कैसे पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैं अब बताना आपको भूल गया, कि पेपर अगर कहीं पे बैठ के आपने स्टार्ट किया, तो वहीं पे बैठ के सबमिट भी करवाना है, ठीक है? लोकेशन ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इसका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है आपने। हाँ, बाज़ लोग जिनका वाई-फाई ना चल रहा हो एट द टाइम, मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए पेपर डाउनलोड और अपलोड भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जगह चेंज ना करें, एक केस आया भी था इस तरह का, ठीक है? क्योंकि बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिर बातें बाद-बाद में बताते हैं कि भई ये क्या हमने किया। शुरू में उनसे पूछोगे कोई मसला हुआ था, वो कहता नहीं जी, बड़ा हमने खुद किया, कुछ भी नहीं। बाद में फिर वो जब उनको पता है यार आप तो फँस गए हैं, फिर बता देते हैं। अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैठ के पेपर कर रहे हैं डाउनलोड किया जी लाहौर के अंदर, किसी दोस्त ने पेपर मँगवा लिया उससे, ठीक है जी। अब वो कहते तो टेंशन ना ले, वो इधर-उधर घुमाने से भी पेपर बहुत कुकीज़ आपकी जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको सॉफ्टवेयर जो है, वो आपकी चीज़ों को निगरानी कर रहा होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पेपर के अंदर टर्निटिन। टर्निटिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लेजरिज़्म चेक करता है। जो कुछ आप लिखेंगे पेपर के अंदर, वो चीज़ें वो इंटरनेट से मैच करेगा। अगर कहीं पे आपने इंटरनेट से कॉपी की हुई, वो विदिन द सेकंड्स आपको पकड़ लेगा कि भई ये बंदे ने इस जगह से इस डॉक्यूमेंट से चीज़ उठाई है, ठीक है? तो सबसे पहला पेपर चेक करने वाला जो है वो टर्निटिन है, सॉफ्टवेयर है। आप जैसे ही पेपर अपलोड करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन आता है कि भई आप अपना पेपर टर्निटिन पे अपलोड करें। उसके ऊपर आप एग्री होते हैं तो आपका पेपर टर्निटिन पे अपलोड हो जाता है। जब अपलोड हो जाता है तो सबसे पहला पेपर आपका चेक ही जो करेगा वो टर्निटिन सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर ने छाँटी कर देनी है उन लोगों की जो नकल करते हैं। तो वो एक तरफ हो जाएँगे, ठीक है? बाकी जो रह जाएँगे उनका पेपर जो है फिर वो असेसर जो होते हैं वो चेक करते हैं, ठीक हो गया? तो इसीलिए ज़रूरी है कि नकल नहीं करनी, किसी कोई चीज़ नहीं बतानी क्योंकि 2 बंदों ने पेपर सेम किया हुआ तब भी पकड़े जाएँगे। कहीं से देखकर
कट पेस्ट किया हुआ तब भी पकड़े जाएँगे। बुक के अंदर से उठा के चीज़ें लिखी तब भी पकड़े जाएँगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पब्लिश्ड है। तो पब्लिश चीज़ जो होती है वो ऑथेंटिक होती है। वहाँ से अगर आप नकल करते हैं तो फौरी तौर पर पकड़े जाते हैं। तो ये सारी डूज़ एंड डोंट्स हैं, ये आपने जो है वो इम्पोर्टेंट रखने हैं। पेपर लिखने का स्टाइल 2 ही की तरह का है। एक वो लोग हैं जो हेडिंग दे सकते हैं, दूसरे वो हैं जो हेडिंग नहीं देते। अब आपका पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रा समझें कि अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आती, तो आपने हेडिंग नहीं बनानी। किसी क्वेश्चन में आती है बना दें, जिसमें नहीं हो रही आपसे हेडिंग नहीं बन रही तो ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती उसके अंदर हेडिंग घुसाते रहें, ठीक है? हेडिंग नहीं बन रही कोई टेंशन नहीं है, बुलेट दें, पॉइंट लिखें, जो मेन बात है, जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मिसाल के तौर पर कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? तो उस चीज़ को आप बोल्ड कर दें, ठीक है? वो बोल्ड करने से ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि भई आप ये बात करना चाह रहे हैं। पेपर प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब आप कोई चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, अगर वो सही है, अच्छी है, साफ लिखी हुई है, उसका हर चीज़ वाज़ेह है, तो पढ़ने वाले को भी आसानी होती है और चेक करने वाले को भी आसानी होती है, उसको इतना ज़्यादा जो है वो फ़ोकस नहीं करता फिर वो। अब एक बंदे ने अन्य-वाह लिखा हो, बीच में पता ही नहीं है बुलेट किधर है, पॉइंट किधर है, तो वो चीज़ जो है फिर वो चेक करने में मुश्किल होती है, हर एक चीज़ रीड करनी पड़ती है, उनको समझ नहीं आ रही तो काट देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि भई बुलेट बनाया, अगर आपकी हेडिंग बन गई है ओके, हेडिंग नहीं बन रही, सीधा-सीधा लिखा, उसमें जो मेन पॉइंट है, उसको आपने बोल्ड कर दिया। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि भई जिससे आपका वो पॉइंट जो है वो हाइलाइट हो जाता है। ठीक हो गया? फॉर नाउ ये सारी चीज़ें अब आपको बताई गई हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अ, खूब जो है वो आपने अब आराम भी करना है, ठीक है? पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अक्सर क्या होता है कि पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसाने जो है वो खुल जाते हैं। मसाने खुलने से ये फ़ायदा होता है, आपको जो है वो वॉशरूम बार-बार आना-जाना पड़ता है और दुनिया के सबसे बेहतरीन ख़यालात आपको वॉशरूम में ही आते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर ना भी आ रहा हो, पानी ज़्यादा पिएँगे, वॉशरूम जाएँगे, वहाँ पर आपको याद आ जाएगा, ओहो! इसमें ये लिखना था। तो बाहर आके फिर आप उसमें वो क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक नमाज़ के अंदर और दूसरा वॉशरूम के अंदर, दुनिया के बेहतरीन ख़यालात जो है वो यहीं पर आते हैं, ठीक है? तो शाहरुख खान है वो कहता है कि भई मैं कोई मीटिंग करनी होती है ना तो मैं वॉशरूम में बैठ के करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे ख़्याल आ रहे होते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर ख़्याल अच्छे-अच्छे आते हैं, बात चीज़ें जो गुम जाती हैं या तो वो नमाज़ में याद आती हैं, ओहो! मैंने तो उस अलमारी में रखी थी या फिर वॉशरूम में बैठे हो तो याद आती हैं, ठीक है? तो पानी का भी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अभी क्वेश्चन आंसर भी आपके लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, तो वो भी उसको भी आंसर करते हैं। मैं आपके माइक को जो है वो अनम्यूट करता हूँ, वन बाय वन जिसका जो क्वेश्चन होगा, वो पूछता रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो पेपर वाले दिन अपना क्वेश्चन की ब्रीफिंग आप देंगे? हैं? क्वेश्चन की जो ब्रीफिंग होती है अच्छा, जिसमें आप बताते हैं कि इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, वो आप देंगे? मैं तो कभी किसी को नहीं बताया मैंने। सर ये जिस तरह ये असाइनमेंट्स में होता रहा है सर इस वजह से पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो बता दूँगा आपको, वरना मैं बताता नहीं होता। ओके सर। सर अगर किसी सवाल में कोई मसला आ रहा होता तो फिर आपसे मतलब है कि राब्ता करके वो आप कर लें आप सर। आपके कहने पे कर रहा हूँ, वरना मैं बताता नहीं होता किसी को। थैंक सर यू सर, थैंक वही सर जी, जी। सर अगर वर्ड्स 3000 से बढ़ जाएं तो ना बढ़ाएँ, ठीक है? सही सर। मैं आपको यही है कि भई अच्छा जिन्होंने आज तक टॉप किया है या बहुत ज़्यादा नंबर लिए हैं, 3000 वर्ड्स किसी ने नहीं लिखे, ठीक है? सही सर। ती 3000 वर्ड्स के 2800, 2700, 2600 ये इतने वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आपका पेपर हो जाता है। बस वो इंटेलेक्चुअल जो फ़ज़ूल लिखना चाह रहे हों, वो 3000 से बढ़ा के 3500 भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं उसका, ठीक है? सही सर, अगर सिनेरियो बेस पे अगर क्वेश्चन आया है तो जी, जी। हमने जो सिनेरियो के अंदर जो लिखा हुआ है वहीं वही ना, वहीं से सेम एज इट नहीं, वाज नहीं, 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 करना है या खुद नहीं, से नहीं। स्टार्ट करना है? नहीं, नहीं। अब सिनेरियो में कोई चीज़ लिखी हुई है, सेम उठा के वही नहीं लिखनी। उसको अपने वर्ड्स 2-4 लफ्ज़ खुद से भी लगाने हैं, ठीक है? उसको ज़रा ना वो खट्टा-मीठा सही शरबत बना के पेश करना है, ठीक है? बाज़ दफ़ा ना सही है। इसको ऐसे समझें कि हम अक्सर कुछ खाने की रेसिपी देख रहे होते हैं यूट्यूब के अंदर, ठीक है? तो यूट्यूब में लिखा होता है कि पहले जो है वो तेल लें, प्याज़ सुर्ख़ करें,
सारी चीज़ें बता रहे थे, तो बीच में नींबू लिखे नहीं होते लेकिन निचोड़ देते हैं, ठीक है? बीच सही। में जी नमक सर। उन्होंने 2 चम्मच लिखा होता है, हम 3 डालते, तो कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड करनी है, ठीक है ना? अच्छा सर, फॉर एग्जांपल सिनेरियो को बेस पे एक सवाल आया और उसके 20 नंबर हैं। जी, जी। सिनेरियो में वो इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, तो वो हम खुद से ही मैनेज करेंगे सब? ऐसा मुमकिन वैसे होता नहीं है कि भई 20 नंबर का क्वेश्चन और सिनेरियो में ना हो, ठीक है? और उसके पॉइंट कम से कम 25-30 होते हैं सिनेरियो में। ये जी, अब जी। लिखने वाले की अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जी सर। अब पेपर के अंदर कल्चर का क्वेश्चन आ जाए ना, अदनान जी, अपना ज़रा माइक एक दफ़ा बंद करना। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कल्चर का, अब उसमें सिनेरियो में लिखा हो कि भई नियर मिस भी हो रहा है, सिनेरियो में लिखा हो एक्सीडेंट भी हो रहा है, सिनेरियो में लिखा हो कि भई इंसिडेंट भी हो रहे हैं। अब ये 3 जी, चीज़ें वैसे एक ही बात है कि भई सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन आपको पेपर में इन तीनों को अलग-अलग लिखना होगा। सही है सर। मेरी मेरी बात समझ गए ना? इन तीनों को जी, अलग जी। लिखेंगे कि 3 नंबर मिलेंगे, इन तीनों को एक जगह लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन है, अगर वेबसाइट जी, बिज़ी हो तो? कोई वेबसाइट बिज़ी नहीं होती, टेंशन है जब तक वेब उनका काम है, अगर उनकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसकी कोई टेंशन ना लें आप, ठीक है? आपका पेपर जो है वो डाउनलोड होगा, उसकी टेंशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी, जी, ओके। जी, नेक्स्ट। सर, ये जो पेपर डाउनलोड करने का तरीकाकार है या एडिट करने का या अपलोड करने का, इसके मतलब थोड़ा गाइड कीजिएगा या मैं कैसे वीडियोज़ करना है? वीडियोज़ मैडम के साथ भेजूँगा, वो आपको लिंक शेयर कर देंगी, ठीक है? ठीक है। 1-1 मिनट और की और मोबाइल पे कर सकते हैं सर पेपर या लैपटॉप ज़रूरी है? लैपटॉप बेस्ट है, उस पे करें। मोबाइल पे आपसे पेपर नहीं होगा, ये फॉर्मेट कंट्रोल नहीं होता उसके अंदर, एडिट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? लैपटॉप का इस्तेमाल करें ठीक है। और और वो लैपटॉप इस्तेमाल ठीक करें है, जो ये आज से सर आप कुछ पहले बताने लगे थे? मैं आपको बता रहा हूँ, वो लैपटॉप इस्तेमाल करना है जिसमें आज से पहले किसी ने निबोश का पेपर ना किया हो। ठीक है अदनान सर। साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? और जी, जी सर मैं सुन रहा हूँ। और अभी हाँ, आप कुछ बताने लगे थे 1-1 मिनट की। 1-1 मिनट की मैंने कहा वीडियो है, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भई किस तरह पेपर एडिट करना है, डाउनलोड करना है, सारा कुछ उसमें मेंशन है। 5-6 वीडियोज़ हैं। और जो आपने ठीक है, और जो आपने बताया कि बोल्ड कर देना है या कोई उसको मतलब अ अ, ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो थोड़ा-सा अलग दिखे, तो उसको हाइलाइट कर सकते हैं या उसकी कलरिंग चेंज कर सकते ना, हैं? ना, ना, कलर कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बोल्ड कर दें बस। ठीक है। जी, जी। सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और जिनमें। पासवर्ड सर अगर बंदा भूल जाए, 1 मिनट बैठ जाने यार। तुम बादाम खाओ पासवर्ड सर सबसे अगर बंदा पहले, भूल जाए तो उसको कैसे पहले करना तुम है? तो किसी वो सर गर्लफ्रेंड का नाम रख दो तो नहीं भूलेगा तुम्हें। सर बादाम गुल से। सर है ही नहीं। सर अगर हो ही ना तो अच्छा फिर सर। बंदा क्या करे? मैंने अच्छा हाँ, सर दोबारा तुम्हारी पास कुछ। नहीं भेजना होगी। सर। क्या बात है। सर कुछ भाई क्वेश्चन मेरे होते हैं उनमें। ऐसा अम्मी अब्बू में से किसी का नाम लिखते ताकि तेरी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी याद रहे। अम्मी अब्बू का तो नाम नहीं भूलेगा ना, या वो भी भूल मैंने जाएगा? पासवर्ड सर चेंज कर दिया है, इसलिए अब मुझे याद नहीं आ रहा। हो सकता है गूगल उसको रिट्राइव कर दे। वाह, वाह, वाह! नोट माशाल्लाह अभी आप मेरे पास नहीं हैं वैसे, वरना मैंने आपको नोट बहुत पैड पे अच्छी लिख बात लो भाई। बतानी थी। सर मोबाइल के नोट पैड पे लिख लो। जी। अभी पासवर्ड यार खैर है अभी वो फॉरगेट, रख बात लिया सुनो, है। हुँ। सब्र से जी, करना। जी। ऐसा है कि आप ओके। फॉरगेट पासवर्ड जो है वो करके आपको फॉरवर्ड जो है वो ईमेल के अंदर दोबारा वो मिल जाता है, ठीक है? आप उधर से भी पासवर्ड चेंज कर ठीक है। सकते हैं दोबारा। अच्छा सर जिस तरह कुछ फेसबुक क्वेश्चन में होता होते है ना, हैं। फेसबुक में कि भाई पासवर्ड पासवर्ड भूल जाए, फॉरगेट करें तो ईमेल में लिंक आ जाता है कि रीसेट करें, तो उस तरह का हो सकता है ऑप्शन इसमें, ठीक है? अच्छा सर कुछ ठीक है क्वेश्चंस सर। पैराग्राफ शुक्रिया। टाइप लिखने होते हैं, कुछ पॉइंट्स टाइप लिखने होते हैं सर। तो ज़रूरी नहीं है, सारे पॉइंट्स में लिखें, कोई पैराग्राफ में ना लिखें। सही है सर। जी, और मुझे लगता है अच्छा सर, सारे मेरा एक क्वेश्चन था हाफ़िज़ हैं। आपसे। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं शोएब आबिद बात कर रहा हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने वर्ड काउंट जो है हर क्वेश्चन का अलग से लिखना है या टोटल वर्ड काउंट लिखना होता है सर? टोटल वर्ड काउंट लिखना है, वो मैंने तरीका बताया। जब आप पूरा सब कुछ लिख लेते हैं तो फॉर्मेट में कितने वर्ड्स हैं वो मेंशन है, ठीक है? उसमें से टोटल वर्ड को माइनस करेंगे तो आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड काउंट वो आप आसानी से लिख सकते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कि टोटल वर्ड काउंट में हमने वो लिखने हैं जो हमारे वर्ड हैं, या इसके बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने एंड पे हाँ, जॉइन किया था, थोड़ा लेट जॉइन किया। जो कुछ आप लिखेंगे आंसर के अंदर वो वर्ड काउंट के अंदर शामिल होगा। वो हेडिंग है, जो कुछ भी है, वो वर्ड काउंट के अंदर शामिल है, ठीक है?
अच्छा सर, हमने इसमें क्वेश्चन लिखना होता है हर में या नहीं? नहीं, क्योंकि स्पेस कुछ तो भी हर नहीं, क्वेश्चन की अलग से गिवन होती है। सिर्फ आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन नहीं लिखना होता। सर 8 को दोपहर 3 बजे आएगा पेपर इंशाल्लाह। और सबमिट में सर यानी कि हाफ आवर पहले करना चाहिए तकरीबन या हाफ इतना? नहीं, कम से कम 2 घंटे पहले सबमिट करवाना चाहिए। सुभान। जी। सर और यहाँ क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है यू शुड सपोर्ट योर आंसर, इसका क्या मतलब होता है कि अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं अपनी you नॉलेज? should support your answer where applicable using relevant information from scenario। कहता है कि आप अपने आंसर को जब लिख रहे हो तो उसको सपोर्ट लाजमी करें, किससे? सिनेरियो से, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें आप ज्यादातर सिनेरियो की बातें, कुछ अपने जो है वो इधर उधर से इंटरनेट से भी देखकर, बुक से भी देखकर पॉइंट लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है। हाँ क्या हुआ है तुझे? अस्सलामुअलैकुम। बनने लगा हाँ, मुझे। बिलाल साहब का क्वेश्चन है जी। जी, मैंने मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। मैंने तो पूछना था कि स्टार्टअप में मैंने मिस किया था थोड़ा-सा, जब आपने बताया ना कि वेबसाइट को ऑन करना है किस तरह से, और जो भी जी आप जी। वगैरह इनपुट, इसके बारे में थोड़ा जी, कौन सी सेकंड वेबसाइट? सर, जब कि आपने टाइम स्टार्ट होगा और आपने बस वो आपने पासवर्ड चेंज किया बिलाल साहब? मैंने पासवर्ड नहीं किया? वो उस देखें जिस ईमेल में आपको पासवर्ड आता है ना, उसी में लिंक है उस वेबसाइट का। सर दिया था। अच्छा, बस उसी में जिधर पासवर्ड चेंज किया उधर ही जो है वो पेपर आता है। मैं उसकी वीडियोज है, मैंने वो आपको भेजूंगा, उसमें आपको तरीका पता चल जाएगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। अच्छा सर, बाज दफा टास्क में मेंशन कुछ और होता है यानी कि, और उसके अंदर नीचे जो उन्होंने पार्ट 1 या बी बनाया होता है वो थोड़ा सा उससे हटके होता है सर। तो हमने बेस को देखना है या सर पार्ट्स को देखना है? देखिए, हर पार्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पूछी होती है वो क्लियर होता है। पार्ट बी के अंदर अगर उन्होंने जनरल बात पूछी है तो वो भी क्लियर होगा। पार्ट 1 के अंदर अगर प्रॉपर बात पूछी है तो अलग, हर एक के लिए अलग-अलग जगह बनी होती है। ठीक है? जी बिल्कुल उसमें सर, आपने ये सही है। अच्छा करना। सर टास्क का पूछ रहा हूँ कि टास्क में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और नीचे क्लियरली पूछा होता है उन्होंने। नहीं, टास्क को आपने नहीं देखना। टास्क इज जस्ट आपको बताया होता है कि भाई ये कौन से टॉपिक से आया है। ठीक सही है? सही सर। और सही। क्वेश्चन जो होता है वो होता है जिसके आगे मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है? सर एक और चीज बताइएगा कि मतलब अगर एक क्वेश्चन में जो है वो बात रिपीट हो रही है चीजें, तो उसको हम सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी ही ना शीट में, ना, या उसी चीज को क्यों रिपीट कॉपी कर पेस्ट सकते हैं? करेंगे? क्यों कॉपी पेस्ट करेंगे? एक बंदे ने पूछा है कि भाई नींबू का इस्तेमाल करें गन्ने की शरबत बनाने में, और दूसरे में पूछा है कि भाई हमने जो है वो कोई खाना बनाना है उसमें इस्तेमाल करना है, तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? एक में शरबत है, दूसरे में कड़ी में शरबत डाल देंगे तो फिर कड़ी तो ना बने। और सर जो हमने पॉइंट हाइलाइट करने हैं उनको अगर उसको बोल्ड करने के लिए, बोल्ड आप मीन टू से कि फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है फॉन्ट या फिर फॉन्ट हाँ बोल्ड हाँ, करना है? फॉन्ट को बोल्ड करना है। फॉन्ट, हाँ, कलर नहीं देना उसको। इटैलिसाइज़ भी कर सकते हैं विजिबल इटालिक करने भी, के लिए? इटालिक भी कर सकते हैं। फॉन्ट जो भी आपने करना है, सीधा करना है, उल्टा करना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कलर नहीं कर सकते, सिंपल। सही है। जी जी। चलिए, थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके। हो गया जी वाजिद। जी सर, 2 क्वेश्चन थे। अगर मिसाल के तौर पे लाइट नहीं आ रही और लैपटॉप की वार्निंग आ रही है तो उसके सेव का ऑप्शन होता है क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं। तो वो कंट्रोल एस से आपने सेव करना है ना साथ साथ। ठीक है, इसका इसका और कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई बाद लोग ऐसे होते हैं कि ये काम कर रहे होते हैं कि भाई वो पेपर को साथ साथ सेव नहीं करते। पेपर को सेव नहीं करेंगे तो उससे आपके लिए मसला होगा। अब जिन लोगों के पास परचेज वर्जन है या माइक्रोसॉफ्ट की अच्छा सा उनके पास 19 या 16 से अबव है, तो वो उस पे ऑटो सेव भी ऑन कर सकते हैं। ऑटो सेव ऑन करने से ये होता है कि भाई आप जो कुछ लिखते जाते हैं, सेव करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सेव होता है। और बात आप में से ऐसे लोग भी हैं जिनका डायरेक्ट चलता है, सीधा बिजली की तार लगाओगे तो वो लैपटॉप चलेगा। तो उनके लिए ज़रूरी यही है कि किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर यूपीएस का बैकअप लगा हो, ताकि उनका लैपटॉप जो है वो बंद ना हो। तो साथ-साथ सेव करना ज़रूरी है कि भाई कंट्रोल एस दबाते जाएँ जो भी लिख रहे हैं, ठीक है? ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। और सर लॉगिन जो करना है जिस डिवाइस पे, मसलन मोबाइल पे किया हमने,
ठीक है, और पेपर हमने उस पे करना है लैपटॉप पे, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है, उस पे भी लॉगिन कर बस सकते हैं बस जिस जिस पे करना है उसी पे डाउनलोड करो, ठीक है ठीक है। जी। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, मोहम्मद साजिद सर। जी जी, साजिद मंजूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये जो आंसर शीट होगी इसमें सिर्फ अपना नेम और लर्निंग नंबर लिखना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखना सर? बस यही सारी चीज़ें, बस साथ में एक लर्नर पार्टनर नेम कैनमोस कॉलेज है वो लिखना है बस। ठीक है जी सर। उसका जो आईडी है अच्छा सर एक वो 1532 वो भी लिखना है सर? हाँ, वो 1535 है, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, जब आप जी सर। पेपर सेव कर रहे होते हैं ना, तो उसको जी, अपने नाम से सेव करना होता है। वो तरीका जो है शीट के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है? जी, जी। कि आपने मिसाल के तौर पर सेव कर लिया पेपर, तो पेपर जी, सेव करने के बाद उसको रीनेम करना है, ठीक है? जी, जी, तो जी, रीनेम कैसे करते हैं? फ़ोल्डर में गए, राइट क्लिक किया तो नीचे रीनेम का ऑप्शन होता है, रीनेम पे क्लिक करना। मिसाल के तौर पर आपका साजिद मंजूर नाम है, तो मंजूर साजिद, कॉमा डाल के लर्नर नंबर और कॉमा डाल के क्यूसी लिख दें बस, ओके सर। ठीक है? तो ठीक। ये पेपर का जब सेव मतलब करवाते हैं सर शीट, जो पेपर के अंदर शीट जो का नाम है। लिखेंगे जी, पेपर के अंदर लिखेंगे मोहम्मद साजिद, लेकिन फाइल को हाँ, सेव करेंगे हाँ, साजिद हाँ, वो मोहम्मद। उल्टा, हाँ, वो उल्टा कर देंगे आप। जी, जी। ठीक हो गया सर, ठीक है। थैंक यू। उसका फ़ॉर्मेट का तरीका जो है वो मेंशन भी है, इस फ़ॉर्मेट के अंदर होता है, ठीक है? जी, जी। और वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है कि भई वो आपको बताते हैं कि भई किस तरह सेव करना है। तो जी, बाकी जी। सारी चीज़ें इसी तरह ही है, सिमिलर जो आपको इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। ठीक हो ठीक गया? हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे नाम में तो 4 वर्ड है, मैं कैसे लिखूँगा? अब ये तो आपको घर वालों को सोचना चाहिए था ना। तुम्हारे पत्थर निकले कि नहीं गुर्दे से? निकल गए। अच्छा, जब वो मतलब कोई क्या है नहीं, ना वो ऐसा है, जो हाँ जी। आपके फर्स्ट 3 नेम होते हैं ना, वो फर्स्ट नेम काउंट होते हैं और आखिरी जो नाम होता है, वो सेकंड नेम काउंट होता है, ठीक है? उसका आखिरी नाम को मिसाल पूरा नाम क्या है तुम्हारा? राव खुर्रम सिकंदर अली। माशाल्लाह, राव खुर्रम सिकंदर अली। आप लिखेंगे अली राव खुर्रम सिकंदर, ठीक है? ठीक है, ये आपका जो है उल्टा नाम हो जाएगा। ठीक। हाँ, ओके। ओके जी। वेलकम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नेम मोहम्मद अजहर, मैं मोहम्मद अजहर लिखूंगा तो फादर नेम भी आगे लिखना है? नहीं। नहीं, नहीं, फादर नेम क्यों लिखना है? पेपर आप दे रहे हो तो अपना नाम लिखना है सिर्फ। ओके सर। जी, तो जी। सर ये एक और बात पूछनी थी, आप बच्चे कह रहे थे, आप भी कह रहे थे सर जी, हमने तो डाउनलोड तो मोबाइल पे करना है, लैपटॉप पे टाइप करना है, तो सर वो लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे फिर जी, जी, लैपटॉप पेपर? पे डाउनलोड करें, लैपटॉप पे डाउनलोड करना सही है, मोबाइल पे ना करें, ठीक है? ओके सर। ओके। अच्छा जी, जी, साजिद साहब आप क्या कह रहे हैं? अच्छा सर, ये जो IGC2 की रिपोर्ट है, ये कितने दिन बाद सबमिट करवानी होती है? ये 1 हफ्ते बाद सबमिट करवानी होती है। मतलब उसमें हमारी लिंक में डेडलाइन दी होगी उन्होंने? नहीं, नहीं, वो उसका अलग तरीका है, वो आपको बताएँगे, कोऑर्डिनेटर बता देंगे आपको। ठीक हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। चलें यार, अपना ख़्याल रखें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ओके, चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर।